बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियरिंग साइंटिस्ट, 9th एडिशन है और इसका चैप्टर नंबर 5 है और पेज नंबर है 166 और इस पे जो प्रॉब्लम दिया गया है 5.72 और ये प्रॉब्लम है पाइथन प्रोसेस का। आप यहाँ पर इस की स्टेटमेंट को देख सकते हैं। इसमें पाइथन प्रोसेस हमने अप्लाई करना है और हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर नो मोर देन 1 पॉट होल्स और नो मोर देन 4 पॉट होल्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके सामने जो है ये 1 माइल का दिया हुआ है पहले पार्ट में और अगले पार्ट में इसने 5 माइल का दिया हुआ है। तो हमने अकॉर्डिंगली पहले लिम्डा को सेट करना है ए पार्ट के लिए और फिर लिम्डा को सेट करना है बी पार्ट के लिए, और बाकी प्रॉब्लम जो है उसका प्रोसीजर वो बिल्कुल एक जैसा होता है। देखें यहाँ प्रॉब्लम है पॉट होल्स ऑन ए हाईवे। ये पॉट होल्स जो है ये खड्डों को कहते हैं, जैसे रोड में खड्डे पड़े होते हैं। तो पॉट होल्स ऑन ए हाईवे कैन बी सीरियस प्रॉब्लम एंड आर इन कांस्टेंट नीड ऑफ रिपेयर्स। ये मुसलसल उसकी रिपेयर की जरूरत होती है विद ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेरियंस एंड मेक ऑफ कंक्रीट। पास्ट एक्सपीरियंस जस्ट दैट देयर आर ऑन द एवरेज 2 पॉट होल्स पर माइल्स। ये एक खास इलाके की बात कर रहा है जहाँ पे कंक्रीट का जो है ना वो रोड बना हुआ है। तो वो कहता है कि पुराना जो मतलब एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस, तो उसकी बुनियाद पर वो बात कर रहा है कि ऑन द एवरेज यहाँ पर उसने लिम्डा की बात की है कि लिम्डा जो है एवरेज कितना है 2 पॉट होल्स पर माइल। ये 1 माइल के पीछे जो है वो कितने पॉट होल्स आते हैं, 2 खड्डे होते हैं, यानी कि 2 पॉट होल्स हम कह सकते हैं आफ्टर ए सर्टन अमाउंट ऑफ यूजेज, यानी कि कुछ अर्सा इस्तेमाल करें तो 2 पॉट होल्स जो है ना वो बनते हैं 1 माइल में। वो कहता है इट इज एज्यूम दैट द पाइथन प्रोसेस अप्लाइज टू द रैंडम वेरिएबल नंबर ऑफ पॉट होल्स, यानी कि x जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पॉट होल्स, नंबर ऑफ पॉट होल्स। तो ये नंबर ऑफ पॉट होल्स उसने जो है ना रैंडम वेरिएबल दे दिया। तो वो कहते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 1। देखें व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 1 पॉट होल्स किसकी बात कर रही है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन, तो नो मोर देन का मतलब क्या होता है, लेस देन आर इक्वल टू मोर देन 1 की बात की है। नो मोर देन 1 किसकी बात कर रहा है, पॉट होल्स। तो यहां पर हमने नंबर ऑफ पॉट होल्स को क्या कहा, x कहा है। तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 करेंगे तो ये ए पार्ट हो गया हमारा। तो इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होगी और प्लस 1 के इक्वल होगी। ये 0 के इक्वल क्यों होगी, ये हम पाइथन प्रोसेस या पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास होता है और उसका जो फार्मूला है वो e की पावर माइनस लिम्डा, लिम्डा की पावर x ओवर x फैक्टोरियल, और ये जो x होता है इट्स टेक द वैल्यू टू 0 1 2 सॉरी 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक होता है। तो इसलिए हमने 0 और 1 को कंसीडर किया क्योंकि पाइथन प्रोसेस में, पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में ये 0 से स्टार्ट होता है। तो नो मोर देन 1 कहा तो 1 होगा या कोई भी पॉट होल नहीं बनेगा। तो ये हम कैसे करेंगे, e की पावर, अच्छा इसमें उसने यहाँ पर 1 माइल की बात की, इसमें पर माइल, तो लिम्डा को हम चेंज नहीं करेंगे तो e की पावर माइनस 2 हो जाएगा और 2 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल कर देंगे और फिर प्लस e की पावर माइनस 2 और 2 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल कर देंगे। तो इसमें हमने कुछ चेंज नहीं किया क्योंकि वो लिम्डा जो है ना वो पर माइल था। तो e की पावर माइनस 2 होगा और ये जो है ये 1 हो जाएगा और ये जो है ना 2 हो जाएगा। तो ये क्या आंसर आया है, ये आया है 3e की पावर माइनस 2 आ गया है। तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं लेकिन आप कैलकुलेट कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। 3 मल्टीप्लाइड बाई शिफ्ट और उसके बाद लॉग e की पावर माइनस 2 कर देंगे
और ये आंसर आ जाएगा 0.406। तो ये आ रहा है 0.406। तो ये आंसर आ गया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इसका पार्ट बी भी कर सकते हैं। और पार्ट बी में उसने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नो मोर देन 4 पॉट होल्स। यहाँ पर अगेन उसने कहा कि x नो मोर देन 4, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। लेकिन वेल अकर इन ए गिवन सेक्शन ऑफ 5 माइल्स, यहां पर उसने 5 माइल की बात की है, 1 माइल की बात नहीं की है, 5 माइल की बात की है। तो आप यहां पर लिम्डा जो है उसके मुताबिक बनाएंगे। ये कितना था यहां पर 2 माइल्स पर 2 पॉट होल्स पर माइल था। 1 माइल में अगर 2 थे तो 5 माइल के अंदर कितनी एवरेज रहेगी? 10 रहेगी। तो 10 पॉट होल पर 5 माइल्स। तो ये आ जाएगा, यहां पर एवरेज जो है वो 10 आ जाएगी। तो अब आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 4 जो है वो कर सकते हैं। और ये कहां से स्टार्ट होगा? x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, +1 और उसके बाद 2 और इसके बाद 3 प्लस x इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 4। अब इसमें जो है ना जस्ट फार्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लिम्डा 10 है तो e की पावर -10 हो जाएगा, और फिर लिम्डा की पावर 0 और 0 फैक्टोरियल, फिर e की पावर -10 तो मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो 10 की पावर 0 ओवर 0 फैक्टोरियल प्लस 10 की पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, ये सब में से ऑलरेडी मैंने कॉमन ले लिया e की पावर -10। तो 10 की पावर 2 ओवर 2 फैक्टोरियल और प्लस 10 की पावर 3 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 10 की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल। तो ये जो है अब हम इसको सॉल्व करेंगे, e की पावर -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस 10 प्लस 100 ओवर 2 प्लस ये 50 और ये 1000 ओवर 3 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो ये 6 बन गया। और ये जो है ये 10 की पावर 4, तो ये 10,000 और इसकी पावर हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो बहरहाल हम इसको कैलकुलेटर से जो है ना ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर इसको शिफ्ट किया, शिफ्ट करेंगे और लॉग ले लेते हैं और इसकी पावर -10 कर लेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ से नीचे उतरेंगे और ये ब्रैकेट कर लेंगे और इसमें क्या आ रहा है 1 प्लस 10 प्लस 50 और प्लस ये देखें 1000 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं कि 10 की पावर 4 और फिर इसको नीचे उतर के इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। तो इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे और इक्वल कर देते हैं। तो ये देखें 0.0292, तो ये आता है 0.0292। तो ये आपके पास आंसर आ गया है। तो इस तरह दोनों पार्ट ए और बी पार्ट हमने सॉल्व कर दिए।